तो आपने लिखा हुआ है एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। प्लीज बातें नहीं करके ध्यान दीजिए। आपको मैंने बताया था कि आपके पास डबल बॉन्डेड जो कार्बन होता है, कोई एग्जांपल देकर समझा के, अगर आपके पास डबल बॉन्डेड जो कार्बन है उसके बगल वाली पोजीशन को, या आप कह सकते हो उसके बगल वाले कार्बन को, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को, इसको हम लोग कहते हैं एलाइलिक कार्बन। क्या कहते हैं? एलाइलिक कार्बन सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए, यानी कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए। ये sp3 हाइब्रिड होना चाहिए बच्चों, और ये डबल बॉन्ड के बगल में होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन। पहली बात। सेकंड थिंग, ये बेंजीन है और बेंजीन के बगल वाला कार्बन, कुछ भी लिख लो आप, सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए, लेकिन ये वाला कार्बन क्या कहलाता है? बेंजीन के बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है? बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है। इट इज कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बन। बोलो ठीक। एलाइलिक कार्बन, दूसरा क्या हो गया? बेंजाइलिक। ठीक है, ये चीज हो गई सर। अब अगर मैं आपको कोई एल्कीन दे दूं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ये दे दिया, या इधर कर देते हैं 2 और ये दे दिया, ठीक। इसकी रिएक्शन मैंने आपसे कहा ब्रोमीन से करवाइए, ऐसे एरो करके दे दिया। और एक बार मैंने आपसे कहा कि यही एल्कीन ले ली मैंने और इसकी रिएक्शन Br2 से करवाई और यहां लिख दिया अल्ट्रावायलेट लाइट, या फिर लिख दिया हीट, या फिर सनलाइट HU। मतलब एरो के ऊपर कोई एनर्जी का सोर्स है। अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर एनर्जी होती है, हीट करोगे तो एनर्जी होगी है, लाइट के अंदर एनर्जी, ऐसा कुछ लिखा मिलेगा। अभी दो रिएक्शंस हैं आपके पास, दोनों में एल्कीन सेम है, हाँ? दोनों में ब्रोमीन सेम है, लेकिन दोनों का रिएक्शन कंडीशन अलग है, और रिएक्शन कंडीशन ही हमें ध्यान रखनी होती है। ऊपर की रिएक्शन कंडीशन क्या है सर? नॉर्मल, कोई हम कुछ यूज नहीं कर रहे, एरो के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, और यहाँ तुमने यहाँ अल्ट्रावायलेट या डेल्टा मतलब हीट हो गया या लाइट ऐसा कुछ लिख दिया। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा और एग्जाम में आएगा तो हम क्या करेंगे? तो भाई अगर एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ तो डबल बॉन्ड को रिएक्शन में इन्वॉल्व करवा देना, डबल बॉन्ड को रिएक्शन इन्वॉल्व करवाना। डबल बॉन्ड तोड़ो, Br2 के अंदर 2 Br हैं, एक Br इस कार्बन को दे दो, एक Br इस कार्बन को दे दो। आगे समझ में आ रही है? बिना कंडीशन के अगर है तो आपको एल्कीन के डबल बॉन्ड को तोड़कर जो भी चीजें हैं उसके साथ जोड़ो। अब जैसे HBr होता, पहले चलो Br2 की बात करते हैं, तो CH2 CH, इस पे भी Br जोड़ दिया, इस पे भी Br, इस पे भी Br, डबल बॉन्ड का सिंगल कर दिया, क्योंकि आपने एक एक Br जोड़ दिया तो एक एक वैलेंसी बढ़ा दिया आपने, तो आपको वैलेंसी बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और ये हो गया आपका CH3। सर ये रिएक्शन होगी, आगे समझ में? ये एडिशन रिएक्शन है, देखो ये इसके साथ जुड़ गया, एडिशन रिएक्शन। वो दिक्कत यहाँ पे, अरे बोलो, अगर यहाँ पे HBr होता, H प्लस Br माइनस, दो अलग अलग पार्ट, मार्कोनिकॉफ रूल लगता, नेगेटिव पार्ट HBr अगर होता भाई फिर आप जानते हैं H प्लस Br माइनस, HBr का नेगेटिव पार्ट कहाँ जाता है? उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जिसपे क्या हो? कम हाइड्रोजन हो, मार्कोनिकॉफ रूल में कम हाइड्रोजन हो, और जो H होता वो यहाँ जाता। Br2 में प्रॉब्लम क्यों नहीं आया? क्योंकि दोनों Br, किसी में भी कोई जोड़ दो। अगर HBr के साथ यहाँ क्या लिखा होता? परऑक्साइड, तो कौन सा रूल लगता? एंटी मार्कोनिकॉफ, जो कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन। यानी कि जो भी हो, मार्कोनिकॉफ रूल हो, एंटी मार्कोनिकॉफ हो, कुछ भी हो, एरो के ऊपर कुछ लिखा ना मिले तो आप किसको रिएक्शन में इन्वॉल्व करवाना? डबल बॉन्ड। लेकिन भाई साहब अगर एल्कीन के साथ आपको एरो के ऊपर सनलाइट, हीट, यूवी ये सब लिखा मिल जाए तो डबल बॉन्ड को भूले से भी छेड़ना। डबल बॉन्ड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? सर एलाइलिक कार्बन अगर है तो उसका हाइड्रोजन हटाओ। देखो ये एलाइलिक कार्बन है ही नहीं, बोलो, इसका H हटा दो एक और उसकी जगह Br जोड़ दो।
यानी कि क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये क्या हो जाएगा CH2 और उसकी एक H हटाया इससे लेकर क्या आ गया Br, क्या बना दें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और इस पे क्या जोड़ दिया Br, और यहाँ से जो H हटा और यहाँ जो Br बचा क्या HBr। क्या ये एडिशन रिएक्शन है? क्या ये एडिशन रिएक्शन है? नहीं सर, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, एक एटम ने दूसरे को रिप्लेस किया, यहाँ से क्या हटा H हटा, कौन आया Br आया, सब्स्टिट्यूशन। यहाँ कुछ हटा नहीं, सब जुड़ा, कौन सी रिएक्शन एडिशन। अच्छा यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन हुआ, हाइड्रोजन का जो सब्स्टिट्यूशन हुआ वो कौन से पोजीशन का हुआ, कौन से कार्बन से सब्स्टिट्यूशन हुआ है, डबल बॉन्ड के बगल वाले, यानी कौन सा कार्बन है, इसीलिए क्या बोला है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अरे आ गया समझ कि नहीं आया समझ में? यही चीज तुम बेटा बेंजाइलिक के साथ भी कर सकते हो, यही चीज तुम बेंजाइलिक के साथ कर सकते हो। ये आया बेंजीन के ऊपर CH3, बेंजीन के साथ वाला कार्बन कहलाता है बेंजाइलिक, और ऐसे ही तुम्हें अगर क्लोरीन ब्रोमीन के साथ रिएक्शन दे दी और ऐसे हीट लाइट वगैरह लिख दिया और आपसे कहा कंप्लीट द रिएक्शन, तो क्या करोगे? आपको पता है कि हैलोजन यूवी डेल्टा HNu के प्रेजेंस में किसको टारगेट करता है, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को, चाहे वो एलाइलिक हो चाहे वो बेंजाइलिक हो। यहाँ से H हटा दो और उसकी जगह क्या जोड़ दो हैलोजन, तो क्या बन जाएगा बताओ CH2, अरे बोल दो CH2 Br, एक H हटा के Br जोड़ दिया और साथ में क्या निकल जाएगा बाहर H। क्या आया समझ? अरे आ गया। तो एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन की क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि आपको अपने एलाइलिक और बेंजाइलिक कंपाउंड जिसमें एलाइलिक कार्बन हो या बेंजाइलिक कार्बन हो हैलोजन के साथ रिएक्शन करवानी है। क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, लेकिन किसके प्रेजेंस में, हीट कर लो या अल्ट्रावायलेट लाइट हो जाए या फिर क्या हो जाए H। अगर एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो भाई तब ना एलाइलिक होगा ना बेंजाइलिक होगा, तब आप किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, डबल बॉन्ड। और अगर ये लिखा मिल जाए तो डबल बॉन्ड को बिल्कुल छेड़ना है। आगे समझिए, चलो इसको लिख लेते हैं पहले। रिएक्शन क्या मतलब एग्जाम में क्या आएगा सर, अभी मैं आपको बताऊंगा। ये सब रिएक्शन कंप्लीट करने को आती है, ये कंप्लीट द रिएक्शन, और फिर बच्चे को क्रैम्प करता रट्टा मारता है, पता नहीं कि किसमें क्या होता है। अब देखो पहली A और B रिएक्शन बिल्कुल सेम है भाई, केवल रिएक्शन कंडीशन बदली हुई है, और देखो प्रोडक्ट बिल्कुल बदल गया। आगे समझ में? अब यहाँ पे अगर सुनो, अगर ये Br2 लिखा है, अगर मैं यहाँ पे UV की जगह FeCl3 डाल देता, FeCl3, तो भाई ये नहीं बनता, फिर तो कुछ और बनता। तो यही हमें सीखना है। अगर मैं यहाँ पे UV की जगह क्या डाल देता FeCl3, या फिर क्या लिख देता AlCl3, कुछ मतलब UV का लिखता, कुछ और लिख देता, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैं AlCl3 लिख देता, FeCl3 लिख देता, तो भाई प्रोडक्ट कुछ और बनता, सब कुछ और बन जाता। तो वो हमें वही चीज़ हमें सीखनी है, ठीक है? तो रुको, दो रिएक्शंस बोर्ड पे लिखी हुई हैं, दोनों क्वेश्चन PYQ हैं, आपको दोनों रिएक्शंस कंप्लीट करनी है। कंप्लीट द रिएक्शंस। कुछ ही बच्चे कर पाए हैं, जबकि बहुत आसान बात है। अभी सुनिए, आपको बताया कि भाई अगर आपको हैलोजन के साथ डबल बॉन्ड दिख जाए, हैलोजन दिख जाए, यूवी दिख जाए, हीट दिख जाए, तो आप डबल बॉन्ड को मत छेड़ना, आप डबल बॉन्ड को मत छेड़ना। आप डबल बॉन्ड के बगल वाली पोजीशन, हो सकता है वो एलाइलिक हो सकता है वो बेंजाइलिक हो। अगर कार्बन की चेन होगी तो वो एलाइलिक होगी, अगर बेंजीन है तो वो बेंजाइलिक होगी। तो भाई क्या ये डबल बॉन्ड के बगल वाली पोजीशन ये और चाहिए? अगर मैं इसको 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं, 3, 4, 5 और 6, तो मेरी थर्ड पोजीशन और 6 पोजीशन क्या है? एलाइलिक डबल बॉन्ड के बगल वाली। क्या इस 6 पोजीशन पे H है? बिल्कुल है। कितने बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ? ये 2, इधर और इधर, तो 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 H है इसके पास। तो यहाँ से H हटा के Br लगा दो, चाहे यहाँ से H हटा के Br लगा दो, कहीं भी कर दो एक जगह। कुछ लोगों ने वही जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, यहाँ कैसे जोड़ दिया भाई? दिमाग तो अभी यही तो सिखा मैंने, क्या सिखाया? डबल बॉन्ड को
तो छेड़ना नहीं बेटा, ये बनेगा प्रोडक्ट, ये बना लो, चाहे और लिख रहा हूं चाहे ये बना लो। अच्छा यहाँ बी आर लगा तो यहाँ से एच हटा सब्स्टिट्यूशन हुआ है, तभी तो सब्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं। यहाँ से एच हटा, उसको बी आर के साथ बाहर कर दो, एक बी आर यहाँ जुड़ गया और एच यहाँ से निकल के बी आर के साथ बाहर। तो चाहे तो नीचे वाला प्रोडक्ट बना लो, ये वाला बनाओ, चाहे ये वाला बना लो। ये वाला क्वेश्चन इस साल आया था सीबीएसई में, कंप्लीट एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। बताओ 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 अंजलि क्या करूं, जल्दी बताओ। CH3 से एक एच हटा के क्या लगा दो, Cl, बिल्कुल गलत। यहाँ से क्यों हटाया, बेंजीन के बगल वाला कार्बन ये है, दिस इज योर बेंजाइलिक कार्बन। फिर जहाँ डेल्टा यूवी ये दिखा मेरे दिमाग में बेंजाइलिक आया या एलाइलिक आया, दिमाग लगाओ ना थोड़ा सा भाई। यहाँ से क्यों हटा दिया है तुमने, कौन से कार्बन से हटा दिया तुमने? अभी क्या बताया था मैंने, बेंजीन के बगल वाला कार्बन बेंजाइलिक होता है और तुम्हें बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन करना है, तुमने तो बेंजाइलिक के बगल वाले से करना है। जो गलत हुआ समझ भी लो गलत क्यों हुआ। सृष्टि जी आपको आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? क्या बोला मैंने आपको, क्या सीखा इससे पहले, क्या सीखा 10 मिनट क्या झक मारी मैंने, बताओ आपके साथ क्या झक मारी, बताओ क्या सिखाया तुम्हें? पहले एलाइलिक पोजीशन समझाई, फिर तुम्हें क्या सिखाया, बेंजाइलिक सिखाई, फिर क्या सिखाया, छोटी सी बात बोली कि अगर तुम्हारे पास कोई रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ आ जाता है और एरो के ऊपर क्या लिखा मिलता है, हीट या यूवी या HNU लिखा मिलता है, तो आपको डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ना। किस कार्बन से हाइड्रोजन को हटाओ, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से। तो अगर जैसे डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, बेंजीन में भी डबल बॉन्ड है इसके बगल वाला कार्बन, तो इसमें कौन सी बड़ी बात आ रही है? ये एलाइलिक कहलाएगा यहाँ पे, और क्योंकि यहाँ पे बेंजीन है तो इसको एलाइलिक ना बोल के क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक है, वही वो चीज। डबल बॉन्ड के बगल वाला, डबल बॉन्ड के बगल वाला, बेंजीन है तो बेंजाइलिक कहलाता है, बेंजीन नहीं है तो एलाइलिक कहलाता है। उससे H हटाओ और उसकी जगह हाइड्रोजन जोड़ दो। आप यहाँ से हटा गलत कर रहे हो, कुछ को समझ में नहीं आ रहा। उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। अरे बोलो यार। हाँ, ये नाइट्रो वाइट्रो सब कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ये नाइट्रो वाइट्रो सब कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। नाइट्रो ये और यहाँ से H हटा दिया बेटे, और Cl है, सॉरी Bre Cl है और ये HCl आया नहीं अभी भी समझा उसको भी नहीं है। लिखा है बोरोडाइन हुंसडिकर रिएक्शन, समझ लेना। ये भी एक तरीका है हेलोएल्केन बनाने का, ब्रोमोएल्केन बनाने का तरीका है ये ब्रोमोएल्केन। आपको कल भी बताया था हेलोएल्केन में अगर हाइड्रोजन क्लोरीन है तो उसको क्लोरोएल्केन बोलेंगे। हेलोएल्केन में बोलते हैं एक कार्बन का पार्ट होता है उसके साथ क्या जुड़ा होता है, हाइड्रोजन। अगर मैं आपसे बोलूं RX क्या है तो क्या कहोगे सर, हेलोएल्केन। हेलोएल्केन में क्या दिखेगा तुम्हें, हाइड्रोजन दिखेगा। हाइड्रोजन कौन सा होगा, कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और ये एक कार्बन के पार्ट से जुड़ा होगा, R इससे जुड़ा होगा। अगर ये हाइड्रोजन F है तो क्या कहोगे, फ्लोरोएल्केन। अगर I है तो क्या बोलोगे, ये आपको सिखाया। तो बोरोडाइन हुंसडिकर रिएक्शन में ब्रोमोएल्केन्स बनते हैं। क्या बनते हैं सर, ब्रोमोएल्केन्स। कैसे बनते हैं समझिएगा। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो मैंने यहाँ पे कंपाउंड लिखा है इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, हाँ बोलो जोर से। कैसे पहचाना आपने कार्बोक्सिलिक एसिड? भाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑर्गेनिक एसिड। जैसे हमारे पास होते हैं इनऑर्गेनिक में एसिड HCl, HNO3, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सबने सुना है। ऐसे ऑर्गेनिक के भी कुछ एसिड्स हैं और COOH उनमें से एक है जिसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ टाइप ऑफ एसिड, इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड यू कैन से, बिकॉज़ में कार्बन आता है। अगर मैं एसिड का H हटा दूं और कोई मेटल लगा दूं, से सोडियम लगा दिया, सिल्वर लगा दिया, अब सपोज मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन हटा के ये आ गया, तो अब ये एसिड नहीं है सर, अब ये एसिड नहीं है, अब ये है सॉल्ट। क्या है सर, ये सॉल्ट। इट इज अ सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
एसिड का ऑर्गेनिक में हमेशा याद रखना, एसिड का एच हटा के मेटल लगा दोगे तो वो एसिड नहीं है, वो सॉल्ट। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर Na लगा दो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपको बोरोडाइन हुस्जिगर रिएक्शन में सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है। ये R COOH, ये R कुछ भी हो सकता है, ये एक कार्बन का हो सकता है, एक लंबी चेन हो सकती है, लेकिन लास्ट में आएगा COOH। आगे समझ अभी लिख रहे हैं। अब इसकी रिएक्शन किससे करवानी होगी आप खुद ही समझ सकते हो, बोरोन से, बोरोडाइन से याद कर सकते हो, बोरोन। इसकी रिएक्शन बोरोन से करवानी है और इसको डिसॉल्व करना है कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाँ जी, ब्रोमीन से कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व करना है। क्या होगा, ये यहाँ से टूट जाएगा, इसको तोड़ दो, यहाँ से CH3 अलग और ये अलग, ये CO2 अलग हो जाएगा, ये Br Ag के साथ निकल के AgBr, और जो एक Br बचेगा वो यहाँ पे आ जाएगा इसकी जगह। यानी मैं बता रहा हूँ क्या बनेगा, देखो ये बनेगा CH3Br प्लस क्या निकल जाएगा, ये CO2 एज अ गैस, और साथ में ये सब बाई प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट आपका ये रहा, मेन प्रोडक्ट आपका ये रहा ब्रोमोमीथेन, ये R हो गया, ये X हो गया, एंड द रिएक्शन इज नोन एज बोरोडाइन हुस्जिगर रिएक्शन। आगे समझ में आया? अब R की जगह आप यहाँ मैंने R दिया CH3, आप ये ले लो CH3 CH2 COOAG, ऐसे आ गया एग्जाम में, ध्यान देना, ऐसे आ गया। कंप्लीट द रिएक्शन, ऐसे आ गया, ऐसे लिखा मिलता है, लो सर कंप्लीट। तो आपने रिएजेंट से समझना है, सिल्वर सॉल्ट आ गया, ब्रोमीन आ गया, बोरोडाइन हुस्जिगर, ऐसे याद रखना होगा, है ना? क्या करोगे, CO2 अलग, AgBr अलग, और इसकी जगह क्या जोड़ दोगे, Br। क्या बना दूं बताओ, CH3 CH2 Br प्लस CO2 और AgBr। आ गया समझ में? ठीक है, लिख डालो, लिख लाता हूँ आपको। देखिए सर, हम बात कर रहे हैं, इसमें जो पहली प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम एनिलीन, फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन क्या होता है सर, C6H5NH2। पहले कोड में समझना, या ऐसे लिख दो या फिर ये बेंजीन NH2। अच्छा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन? C6H5। बेंजीन पे जब भी तुम कोई चीज अटैच करवाते हो तो H कम कर देना है, मतलब उस H को हटाकर कोई चीज जुड़ती है। तो एनिलीन का फॉर्मूला है C6H5NH2। समझ पा रहे हैं? C6H6 नहीं है, क्या है, एक H हटाकर NH2 जुड़ा है। ये जो आपको NH2 बेंजीन पर अटैच होता दिखाई दे रहा है, यहाँ से एक H हटा है। तो दिस इज, चाहे आप फॉर्मूला लिख लो चाहे आप स्ट्रक्चर बना लो, ये एनिलीन। इससे हमें हैलोएरीन्स बनाने हैं, इससे हमें हैलोएरीन बनाने हैं। तो समझो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है काम आज, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास सोडियम नाइट्राइड है, लिखना कुछ भी बोलते लिख दो, सोडियम नाइट्राइड, इट इज सोडियम नाइट्राइड। इस सोडियम नाइट्राइड की रिएक्शन करवाइए HCl से, HCl से। तो HCl से रिएक्शन करवाने के बाद यहाँ पे बनेगा HNO2, NaCl HNO2। HNO2 शायद आप इसे HONO भी लिख सकते हो, HONO साथ में NaCl। इसको कहते हैं नाइट्रस एसिड। व्हाट इज नाइट्रिक एसिड? अब एक H कम कर दो तो क्या हो जाएगा सर, ये नाइट्रस एसिड। सर ये स्टेबल नहीं होता, मतलब आप इसको बना के स्टोर नहीं कर सकते, इट विल गेट डिकम्पोज। तो इसको जब जरूरत है उसी समय बनाया जाएगा। और ये कैसे बनाया जाता है? सोडियम नाइट्राइड की रिएक्शन किससे करवा के, HCl से करवा के आप ये बनाते हो नाइट्रस एसिड। अब आपको इस एनिलीन की रिएक्शन
इस एनिलीन की रिएक्शन, अच्छा एनिलीन होना चाहिए ठंडा, जिसका टेम्परेचर होना चाहिए 0 से 5 डिग्री, आइस कोल्ड। अभी समझाएंगे क्यों। आइस कोल्ड एनिलीन होना चाहिए, आइस कोल्ड। उसके बाद इसकी रिएक्शन करवा दीजिए नाइट्रस एसिड के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो सर एक सॉल्ट बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, बेंजीन, और इस पे जोड़ दीजिए N2Cl, N2 प्लस Cl नेगेटिव, साथ में बन जाएगा यहाँ पे वाटर। ये बन गया एक सॉल्ट। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट रहता है। बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या है। N2 पॉजिटिव को कहते हैं डाई एजोनियम ऑर्गेनिक में। N2 पॉजिटिव को क्या कहते हैं सर, बोलो जोर से। ऐसा होता है N2 पॉजिटिव, ऐसा होता है। जब N2 पॉजिटिव दिखाई दे रहा है आपको, ये बेंजीन पे जुड़ा हुआ ये वाला है, 2 N है, ऐसा होता है। इसको कहते हैं डाई एजोनियम। एक एक छोटी छोटी चीज समझनी पड़ेगी, तब बात पड़ेगी। आपके सॉल्ट का नाम क्या है सर? ये क्या है? जोर से बोल दो। ये क्या है? और ये क्या है? क्लोराइड, नॉट क्लोरीन। बताओ क्या बना सॉल्ट का नाम? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अरे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये सॉल्ट बन गया। बहुत पावरफुल सॉल्ट है, बहुत चीजें इससे बना सकते हैं आप। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बोलते हैं भैया। और कैसे बनता है ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड? जब आप ठंडे एनिलीन की रिएक्शन किससे कराते हो? नाइट्रस एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। नाइट्रस एसिड कैसे बनता है सर? NaNO2 + HCl। ये स्टेबल एसिड नहीं है कि आप कहीं से लेके आओ और सीधा रिएक्शन, इसको उसी समय बनाना पड़ता है। सर हमें एनिलीन ठंडा क्यों चाहिए, टेम्परेचर आपको ठंडा क्यों चाहिए? क्योंकि जो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, ये 0 से 5 डिग्री तक ही स्टेबल रहता है। रूम टेम्परेचर पर ये डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए इसको ठंडा ठंडा ही रखना पड़ेगा। यूज भी करना है तो बिल्कुल आइस कोल्ड होना चाहिए, इसीलिए टेम्परेचर 0 to 5 रखा जाता है। अदरवाइज ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ये डिकम्पोज हो जाएगा। इसको शॉर्ट में कहते हैं BDC। तो मैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड नहीं लिखूंगा बार बार, मैं शॉर्ट में लिखूंगा BDC। क्या लिखूंगा सर मैं? B, D और C लिखूंगा मैं। बोलो क्या है BDC? मैं BDC लिखूंगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो आपने बनाना है हेलोएरीन, तो पहले आपको एनिलीन से बनाना होगा BDC, फिर BDC से बनेगा आपका हेलोएरीन। बेंजीन के ऊपर F जोड़ दो, क्या बन जाएगा बताओ? क्या बोलूं मैं बेंजीन के ऊपर F? बोलो जोड़ से भाई। क्लोरोबेंजीन। Cl जोड़ दो, क्लोरोबेंजीन। Br जोड़ दो, I जोड़ दो, 4 हेलोएरीन हो गए सर, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। भाई साहब ये 4 के 4 हेलोएरीन तुम इस BDC से बना सकते हो। 4 के 4 तरह के हेलोएरीन किससे बन सकते हैं? BDC से बन सकते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से बन सकते हैं। तो वो खुद कैसे बनता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आ गया। और ये जो पूरी रिएक्शन आपने सीखी यहाँ से लेकर यहाँ तक, BDC बनने की जो रिएक्शन है इसको कहते हैं बेंजीन डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। क्या नाम होता है? ये जो पूरी रिएक्शन है ये वाली, ये इसको कहते हैं डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। शॉर्ट में होता है डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो आपने क्या हेडिंग डाली है? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन लिखा है आपने, पहले एक सब हेडिंग डालिए डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन पहले, और ये लिख डालिए, तब बात करेंगे। ये आ गया BDC, ठीक है। अब इस BDC की रिएक्शन आपने करवाई
CuCl in the presence of HCl. ठीक, या इसी को आप ऐसे कह सकते हो Cu2Cl2, ऐसा भी लिखा मिल सकता है। आपने इसकी रिएक्शन करवाई, Cu2 CuBr HBr, या इसी को लिख सकते हो Cu2Br2। ठीक है भाई, तो ऐसा अगर करोगे तो दिस BDC will get replaced by Cl, साथ में N2 गैस बनेगी। BDC की रिएक्शन CuCl ओब्लिक HCl से कराओ या CuCl2 से कराओगे, this BDC group get removed out from the benzene and chlorobenzene is get formed। यहाँ पे CuBr की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे Br आ जाएगा, N2 गैस बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा। क्या BDC से क्लोरोबेंजीन बन गया? अरे बोलो, अरे बन गया। क्या करवाना पड़ा आपको? इस BDC की रिएक्शन किससे करानी पड़ी आपको? इस BDC की रिएक्शन आपको करानी पड़ी है क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, क्यूप्रस क्लोराइड, या फिर बोल सकते हो क्यूप्रस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ओके, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अगर CuBr ओब्लिक HBr या Cu2Br2 के साथ कराओगे तो बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। सर ये रिएक्शन जो आपको दिख रही है, ये वाली और ये वाली, इस रिएक्शन को कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन, नेम रिएक्शन है सैंडमेयर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन सैंडमेयर। सैंडमेयर में क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। किससे बनता है? BDC से बनता है। और BDC किससे बनता है? एनिलीन से। आगे समझ लो, अरे बोलो ठीक, और रुकिए जरा। सैंडमेयर रिएक्शन पहले बोर्ड पे देखते जाओ। अब आपने क्या किया, BDC लिया and in spite of taking CuCl लेने की बजाय केवल कॉपर लो। केवल क्या लो? केवल कॉपर लो। केवल कॉपर लो, साथ में क्या मिलाओ? HCl। इधर भी CuBr की जगह केवल कॉपर का सॉल्ट लेना, सॉल्ट ही लेना, क्यूप्रस क्लोराइड नहीं लेना, क्यूप्रस ब्रोमाइड नहीं लेना, केवल कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। तो भी सर क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। यानी कि आप सॉल्ट लो, कॉपर का चाहे कॉपर लो, इन द प्रेजेंस ऑफ देयर एसिड्स HCl HBr, तो आपको तब भी क्लोरो और ब्रोमो एल्कीन बनता दिखाई देगा। ऐसे ही बना सकते, लेकिन दोनों में छोटा सा फर्क है। ऊपर आपने क्या करा? कॉपर का क्या लिया? सॉल्ट। और नीचे क्या लिया? सॉल्ट भी लिया, कॉपर मेटल। तो सर ये रिएक्शन का नाम बदल जाएगा। अब इस रिएक्शन का नाम है गेटरमैन रिएक्शन। क्या नाम है? गेटरमैन। गेटरमैन नहीं है, गेटरमैन रिएक्शन। लेकिन एग्जाम के अंदर ज्यादातर ये सैंडमेयर पूछते हैं, बट आपको गेटरमैन भी पता होनी चाहिए। और जिसको सैंडमेयर आती है उसको गेटरमैन भी आती है भाई। गेटरमैन रिएक्शन छोटा सा फर्क है सर। सैंडमेयर क्या ले रहे हैं? कॉपर का सॉल्ट ले रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एसिड CuCl HCl, CuBr HBr। और गेटरमैन कह रहे हैं कॉपर का सॉल्ट मत लीजिए, केवल कॉपर ले लीजिए सर एसिड के साथ।
तो भी काम बन जाएगा और बन जाता है। सैंडवेयर और ये भी गेटर दोनों इंपॉर्टेंट है पर सैंडवेयर इज मोर इंपॉर्टेंट। अब अगर आप इस बीडीसी को मिटाने से अब बीडीसी को आप KI पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के साथ पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन बनाइए, पानी में डिसॉल्व करके इसको, और इसको थोड़ा सा वार्म कर दो। बीडीसी को पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करके थोड़ा सा वार्म कर दो। वार्म करते ही आप देख रहे हैं हम बाई प्रोडक्ट हमेशा N2 बना रहे हैं, क्योंकि देखो एरो के ऊपर मैं कुछ नहीं लिख रहा। इसका मतलब रिएक्शन कौन से टेम्परेचर पे हो रही है? रूम टेम्परेचर। अगर एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है। एवरेज रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, और बीडीसी कितने टेम्परेचर तक स्टेबल होता है? तो इसीलिए जब भी बीडीसी रूम टेम्परेचर पे आएगा उससे कौन सी गैस अलग हो जाएगी? नाइट्रोजन। चेक कर लो कि नाइट्रोजन गैस निकल रही है बात। यहाँ पे तो तुमने वार्म कर दिया, तो सबसे पहले यहाँ से कौन अलग होगा? नाइट्रोजन गैस अलग होगी। यहाँ पर आ जाएगा आयोडोबेंजीन K प्लस I नेगेटिव, ये K प्लस और ये Cl, KCl बाहर, I यहाँ आ गया, और कौन सी गैस बाहर एलिमिनेट हो जाएगी? N2 गैस। ये बन गया सर आइडल एल्केन। बीडीसी से बन गया सर आइडल एल्केन, ठीक है, बीडीसी से बन गया आइडल एल्केन। रिएक्शन का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, सैंडवेयर गेटरमैन जैसा कोई नाम नहीं है। आ गया समझ में? क्लोरो बना लिया, ब्रोमो बना लिया, आइडो बना लिया, ये याद होना चाहिए, इसमें कोई दोहराई नहीं, याद ही करना पड़ेगा। क्लोरो और ब्रोमो तुम सैंडवेयर से भी बना सकते हो और गेटरमैन से भी बना सकते हो। आयोडोबेंजीन बनाने की रिएक्शन का कोई नाम नहीं है। करेंगे क्या? बीडीसी को KI के सॉल्यूशन में घोलेंगे और थोड़ा सा गर्म कर देंगे, बन जाएगा आयोडोबेंजीन। उसके बाद फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे? एक ही तो बचा, क्लोरो बन गया, ब्रोमो बन गया, आइडो बन गया। अब 4 हैलोजेन्स होते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, 3 तो बन चुके। अब क्या बचा? फ्लोरो बचा सर। तो फ्लोरोबेंजीन कैसे बनता है बेटा? फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए आप बीडीसी को हीट करोगे, आप बीडीसी को हीट करोगे HBF4 के साथ, इसका नाम होता है फ्लोरोबोरिक एसिड। इसके साथ हीट कर दो, इसके साथ हीट कर दो फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड हीट करते ही कौन सी गैस निकल जाएगी बाहर? N2 अलग कर दो सर, जगह खाली हुई, यहाँ जुड़ जाएगा फ्लोरीन। N2 गैस तो अलग कर दो, N2 गैस को HCl। बाई प्रोडक्ट नहीं लिखोगे कोई ज्यादा इशू नहीं है, मेन प्रोडक्ट H प्लस BF4 नेगेटिव, HCl बाहर हो गया, N2 गैस बाहर हो गई, BF4 से एक गैस ऊपर जुड़ गया और बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3 बचा, वो बाहर। ये मैंने पूरे प्रोडक्ट आपके यहाँ पे लिख दिए, लेकिन मेन प्रोडक्ट कौन है? फिर से देखो, HCl बाहर, हीट करते कौन सी गैस निकल जाएगी? जगह खाली हो गई, HCl बाहर निकल गया, BF4 में से एक गैस यहाँ लटका दो, बाकी BF3 बाहर कर दो। मेन प्रोडक्ट ये, मेन प्रोडक्ट ये है। क्लियर होगी बात? तो इस तरीके से आप आयोडो एल्केन भी बना सकते हो। इस रिएक्शन का नाम है बार्ज-स्कीमिंस रिएक्शन। क्या है? अब रिएक्शन कॉल्ड, इस रिएक्शन का नाम है बार्ज स्कीमिंस बार्ज-स्कीमिंस रिएक्शन, ये इस रिएक्शन का नाम है। फ्लोरोबेंजीन बनाने की रिएक्शन जो है
उसका नाम है बार्च-स्टीफेंस रिएक्शन। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सैंडमेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सैंडमेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता लेकिन सारी होनी चाहिए। अगर मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूं तो आपको ये बोर्ड एग्जाम में पूछेगा राइट सैंडमेयर रिएक्शन, दैट्स इट। केवल क्या लिख के दिखाओ, केवल आपको रिएक्शन लिख के दिखाना, राइट डाइहाइड्रोडाइजेशन रिएक्शन। और जब लिखा हो राइट डाइहाइड्रोडाइजेशन रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन, देयर इज नो नीड टू राइट एनी लैंग्वेज। क्या लिखा हो उसने? रिएक्शन। और 90% वो रिएक्शन ही पूछते हैं। बात क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अगर वो ये कह दे राइट नोट ऑन सैंडमेयर रिएक्शन, जो कि चांसेस कम होते हैं, तब आपको लैंग्वेज में भी लिखना पड़ेगा। तो उसने क्या पूछा आपसे? नोट लिखिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, नोट लिख के बस छोड़ देते हैं। भाई जब तक तुम रिएक्शन नहीं लिखोगे, लिखा है राइट नोट ऑन सैंडमेयर रिएक्शन, तुमने नोट लिख दिया, खुद बना सकते हो। When BDC is reacted with CuCl in the presence of HCl, chlorobenzene is get formed. When BDC is reacted with CuBr in the presence of HBr, bromobenzene is formed. अरे बना सकते हो क्या? तुम इस पे नोट नहीं बना सकते क्या? When BDC is formed with aqueous Ki, iodobenzene is get formed. बन गया नोट। कौन सा बड़ी बात है इसमें? लेकिन बच्चे क्या करते हैं, नोट लिखकर नीचे से क्या नहीं लिखते, नंबर कम मिलेंगे सर। रिएक्शन तो लिखनी ही लिखनी है। 90% से चांसेस ऊपर है, मैक्सिमम केसेस में तुमसे नोट नहीं पूछता, तुमसे पूछता रिएक्शन, नोट नहीं पूछता। तो नोट में तुम टाइम वेस्ट भी मत करो, तुम प्रैक्टिस करो किसकी? रिएक्शन तुम्हें मालूम है, नोट तुम बना लो। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, ये डायरेक्ट हो गया। अब इन्हीं क्वेश्चंस को इनडायरेक्ट वे में कैसे पूछेगा सर? इनडायरेक्ट वे में पूछ सकता है, ये हो जाए। क्वेश्चन बना लीजिए। राइट, सॉरी नॉट राइट, कन्वर्ट एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। Convert aniline to chlorobenzene। भाई एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाइए। भाई ये क्वेश्चन है, एनिलीन टू क्या? क्लोरोबेंजीन बनाओ। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाओ। तो भाई देखो, अब तुम्हें कन्वर्जन है, ध्यान देना। अब तुम्हें कोई भी बाई प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा मेन प्रोडक्ट लिखोगे। बोर्ड पे देखते जाओ, ये एनिलीन है। एनिलीन से पहले क्या बनाया था? बीडीसी बनाया था सर। एनिलीन से पहले क्या बनाया था? चेक करो। तो बीडीसी बनाने के लिए मुझे ठंडे एनिलीन को क्या करना पड़ा था? नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करानी थी इन द प्रेजेंस ऑफ। अब तुम्हें यहाँ पे ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि नाइट्रस एसिड कैसे बना, तुम सीधा क्या लिख दो, HNO प्लस NaCl। जबकि आप जानते हैं HNO कैसे बनता है, NaNO2 प्लस, दिखाने की जरूरत नहीं, आप सीधा HNO। आपने ठंडे एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कराई इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, सीधा मेन चीज क्या बनेगा सर? क्या बनेगा सर? सर बीडीसी बन जाएगा। लो सर, इस रिएक्शन को हम लोग डाइहाइड्रोडाइजेशन रिएक्शन बोल देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एनिलीन से अगर तुम बीडीसी बना रहे हो तो ये डाइहाइड्रोडाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। इसके बाद क्या करो, इसके बाद तुम CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl ले लो। क्या बन जाएगा सर? कौन सा रिएक्शन आ गया ये? अरे कौन सा रिएक्शन आ गया ये? जोर से बोल दो। जोर से सैंडमेयर आ गया। अगर मैं Cu लेता, साथ में HCl लेता, ये भी तो कर सकते हो। तुम CuCl नहीं ले रहे हो, तुम क्या ले रहे हो? Cu ले रहे हो, साथ में HCl ले रहे हो, तो क्या होता? तो क्या होता? तो इस क्वेश्चन में देखो जरा, इन्होंने तुमसे दो नेम रिएक्शन कवर करवा दी सर। इस क्वेश्चन में दो रिएक्शन कवर करवा दी आपसे।
एक क्या, ये तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई, डाई एजो, ये हो गई सर डाई एजोडाइजेशन रिएक्शन। और यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की रिएक्शन क्या हो गई, सेट में। तो ये एक इनडायरेक्ट वे हो गया क्वेश्चन पूछे जाने का। आपको उन्होंने क्या कर दिया, कन्वर्जन फॉर्म में पूछ लिया। तो यही तक देखेंगे आज, बाकी बात कल करते हैं।